सत्य घटना पर आधारित डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराट का पद्मिनी भाग 8। आलिमर्दान एक बड़ी संख्या की सेना लिए हुए पालार जा पहुंचा। उसे अपने पड़ाव के लिए वहां से बढ़कर अच्छा स्थान मालूम न था। घोड़े के लिए पानी और चारा दोनों का सुविधा था। उसी स्थान पर दुर्गा का मंदिर और पुजारी का घर भी था। बड़नगर के राजा को आलिमर्दान ने आश्वासन दे दिया था कि उसकी प्रजा के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाएगा और न मंदिर को नष्ट किया जाएगा। दिलीप नगर राजा को दंड देना, राज्यच्युत करके हलवाहे का हलवाहा कर देना ही सिर्फ मेरी मंशा था। दिलीप नगर और बड़नगर वर्षों से दिल्ली के मातहत राज्य थे, परंतु परस्पर स्वतंत्र थे। उसकी दिल्ली की मातहती भी दिल्ली के बल के हिसाब से घटती बढ़ती थी, तिरोहित होती रहती थी। इस समय इनमें से कोई भी दिल्ली के प्रति व्यवहारिक रूप में अपनी अधीनता प्रकट नहीं कर रहा था, लेकिन खुल्लम खुला विरोध भी न था। दिल्ली के बड़े कर्मचारियों व सेना नायकों ने इसकी इन दिनों कोई घोषित लड़ाई न थी। नाम मात्र की भी पराधीनता से बच निकालने की अवसर की ताक में अवश्य थे, परंतु इस समय दिलीप नगर का पक्ष लेकर आलिमर्दान से युद्ध छेड़ बैठना समयानुकूल नहीं समझा गया। दिलीप नगर दुविधा में था, एक और सिंहगढ़ का घेरा, दूसरी और आलिमर्दान। घर में छोटी रानी का भय और पूर्व दुर्व्यवस्था से राज्यों को निकालकर वर्तमान में संगठन का आयोजन। इसलिए पलार तक पहुंच जाने में आलिमर्दान की रोक टोक की गई। शायद रास्ते में विराटा सदृश छोटे छोटे रजवाड़े कुछ छिन्न उपस्थित कर दे, परंतु यह कल्पना सफल ना हुई। आलिमर्दान जब पलार पहुँचे, उससे वहाँ सिवा किसानों की कोई नहीं दिखा। मंदिर का निरीक्षण करने गया, साथ में उनका एक सरदार था। आलिमर्दान ने सरदार से कहा, मंदिर तो बहुत छोटा है काले खां, मैंने बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, क्या इसी के ऊपर उन लोगों का इतना नाज है? हुजूर, इस जगह तो उन लोगों ने अपनी नाक बना रखा है। पुजारिन कहीं भाग गई होगी, मगर पता लग जाएगा। बुंदेलखंडी लोग भागते भी हैं, घर छोड़कर दूर नहीं जाते। तुम्हारे साथ किस जगह लोचन सिंह लड़ा था? काले खां ने स्थान बतलाकर कहा, इस जगह हुजूर। और यह कहाँ थी? लड़ाई के समय कुसुम जिस स्थान पर अपने पिता का साथ कुंजर सिंह के अभिभावक में खड़ी थी, यह स्थान भी आलिमर्दान को बताया गया। यह सब देखभाल कर और आसपास के रास्ते, छिपाव और आक्रमण के स्थानों को परीक्षा करके संध्या के पहले आलिमर्दान काले खां के साथ लेकर झील पर गया। चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई झील के पूर्वोत्तर किनारे पर पहाड़ों की सटा हुआ नीचे की ओर पलार गांव। उसी किनारे के ऊपरी भाग पर जाकर आलिमर्दान काले खां के साथ एक चट्टान पर बैठ गया। झील में लहरें उठ उठकर बैठ रही थी और सूर्य की किरणों का एक अनंत भंडार सा प्रतीत हो रहा था, जैसे स्वर्ण की खानें खुल पड़ी हो और चारों ओर से विशाल ढोके और पर्वत अपनी निधि की रक्षा के लिए तुले खड़े हो। पानी का बड़ा सहारा है यहाँ काले खां, यहीं से दस्ते बना बनाकर हमला करना अच्छा है, बेहतर है हुजूर। 2 दिन में सामान इकट्ठा कर लो, तीसरे दिन धावा कर दिया जाए। सिपाहियों को इस बीच में आराम भी मिल जाएगी। मुसलमान सेनाओं का एक ख्वाहिश है हुजूर। क्या? काले खां बोला, पहले मंदिर तोड़ डाला जाए। मुस्कुराकर आलिमर्दान ने कहा, ताकि चढ़ाई की मुश्किलें और भी बढ़ जाए। यह ना होगा, बल्कि तुम कड़ा पहारा मंदिर पर लगवा दो। अगर मंदिर की एक ईंट का टुकड़ा भी किसी ने उखाड़ा तो धड़ से सिराला करवा दूंगा, समझ लो काले खां। नीची गर्दन करके काले खां ने उत्तर दिया, हुजूर। थोड़ी देर में नमाज का वक्त होने का कारण दोनों पहाड़ी से उतर गए। इतने में एक सिपाही ने सूचना दी कि दिलीप नगर से कोई मुजरा करने के लिए आया है, उससे नमाज के बाद तक ठहरने के लिए कह दिया जाए। नमाज के बाद आलिमर्दान से दिलीप नगर का जो मनुष्य मिला, वह रामदयाल था। उस समय आलिमर्दान के पास काले खो के सिवा और कोई न था। रामदयाल ने कहा, मैं सरकार के पास राखी लाया हूँ।
राखी? अलीमर्दन आश्चर्य से बोला, किसने भेजा है? परंतु तुम जवाब दो या न दो, मैं राखी मंजूर न करूँगा। ऐसा कभी न हुआ है। रामदयाल अपने कपड़ों के भीतर हाथ बढ़ाते हुआ बोला। अलीमर्दन ने कहा, जमाना अब नहीं है। मैं राखियाँ लेने देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है और तो मैंने आज ही सुना है कि दलीप नगर में मर्द भी राखी भेजते हैं। नहीं हुजूर, रामदयाल ने कपड़ों में से रेशम की एक छोटी सी पोटली निकालकर दृढ़ हाथ बढ़ाते हुआ बोला। अलीमर्दन ने कहा, जमाना अब नहीं है। मैं राखियाँ लेने देने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है और तो मैंने आज ही सुना है कि दलीप नगर में मर्द भी राखी भेजते हैं। नहीं हुजूर, रामदयाल ने कपड़ों में से रेशम की एक छोटी सी पोटली निकालकर दृढ़ता के साथ कहा, राखी दलीप नगर की रानी ने भेजी है। ग्रहण करनी होगी, बुरी अवस्था में है। नफरत भरी निगाहों से देखते हुए अलीमर्दन बोला, तुम्हारा नया राजा इतना गिरकर रानी के जरिए क्यों शरण मांगता है? छोटी छोटी सी शर्तें पूरी करने में कौन सी पहाड़ खोदनी पड़ेंगी? रामदयाल ने उत्तर दिया, राखी राजा ने नहीं भिजवाई है। उसका फल एक ही है, लौटा ले जाओ। राखी लौटा नहीं सकती। मृत महाराज की छोटी रानी ने भेजी है, जो नए राजा के विरुद्ध आपसे सहायता चाहती है। अलीमर्दन चौंक पड़ा, बोला, छोटी रानी की राखी मंजूर है। एक क्षण बाद बोला, जाओ, आज से मेरी धर्म की बहन हुई। रामदयाल ने प्रसन्नतापूर्वक अलीमर्दन को राखी दे दी और उसने पाकड़ी में रख ली। फिर रामदयाल से उसने एक एक करके रियासत संबंधी सब वृत्त पूछ डाला। सब हाल सुनकर काले खां से बोला, तुम एक दस्ता लेकर कुंवर सिंह के मदद के लिए सिंहगढ़ जाओ। मैं दूसरी दस्ते में दलीप नगर पर धावा करता हूँ। काले खां ने स्वीकार किया। दूसरे दिन काले खां एक दस्ता लेकर सिंहगढ़ की ओर रवाना हो गया। अलीमर्दन ने रामदयाल को अपने शिविर में 1-2 दिन के लिए रोक लिया। कृपा करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और पीछे का वीडियो देखना है तो काकुनवास में जाके वीडियो देखें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें।